चाहता, भगवान कहना चाहते हैं जब दुनिया में कहीं ना चलो तो मिलेगा। आपका परिवार आपको छोड़ दे, आप अकेले नहीं हैं। आपका भाई आपको छोड़ दे, आप अकेले नहीं हैं। आपकी पत्नी आपको छोड़ दे, आप अकेले नहीं हैं। जिस दिन भगवान से आपका विश्वास उजड़ जाए उस समय जीवन में सोच लेना मैं अकेला हो गया, अब इस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं, इस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं है। दुनिया छोड़ दे, परमात्मा का आश्रय लेकर के चलना। और परमात्मा अगर जिस दिन छोड़ देगा तो समझ लेना फिर कोई बचने वाला, दुनिया में कोई बचाने वाला व्यक्ति नहीं। इसलिए जीवन का सिद्धांत को समझिए। अगर 100 लोगों में से, अगर 100 बातों में से अगर जीवन में 4 बातें भी उतर जाएंगी तो मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं आपकी दिनचर्या, आपका स्वभाव सब कुछ बदल जाएगा। बस लेने का बहुमूल्य जरिया यही है कि साईं ऐसा होइए जैसे सूफी। नंद बाबा जी पहुंच गए और नंद बाबा जी ने जैसा देखा तो मेरा लाला का इतना स्वागत हो रहा, क्या बात है। तो तुरंत ही महाराज आसन खाली हो गई। और जब आसन खाली हुई तो तुरंत ही महाराज नंद बाबा ने देखा मेरे लाला का इतना बड़ा स्वागत। अरे कन्हैया ये तेरे कौन लगते हैं। तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा बाबा मेरे लगते तो कोई नहीं है परंतु मेरा इनसे रिश्ता है। अच्छा मेरा रिश्ता है। मैंने एक बार प्रश्न किया था कि कान में जनेऊ क्यों लगाया जाता है। अभी तीसरे या पहले दिन की कथा में बोला था कान की जगह नाक में लगा लो, सिर में लगा लो, कान में ही क्यों लगाया जाता है। लगाते ना ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग कान में जनेऊ। कान में क्या है, बोले तीर्थ यात्रा। ये जितने भी तीर्थ स्थान के जो देवी देवता होते हैं वो कान में वास करते हैं। कहाँ करते हैं, कान में। जब लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए जाते हैं उस समय उन तीर्थों से आह्वान, उस तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। हे तीर्थ के देवी देवता कुछ क्षण के लिए मेरे से दूर हो जाओ क्योंकि मैं लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए जा रहा हूं। इसलिए आपकी पवित्रता बनी रहे, आपका नियम संयम बना रहे, इसलिए कान में उनको मंत्र द्वारा देवी देवताओं को बांधा जाता है। बोले भगवत्सल भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान जय हो। हमारे भैया अवस्थी जी भी बड़े प्रेमी है कथा के, 3 दिन से उनका समय नहीं चूकता। बड़े प्रेमी है, भगवत प्रेमी और भाव भी बढ़िया है। इसलिए संत ने बढ़िया भाव कहा, अगर मधुरता कंठ में ना होती तो सप्त विस्पान बन गया होता। तो अंदर की उमंग एक अलग ही खुशबू दे करके जाती है। तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव देता है। इत्र वही है, इत्र वही है जो बाहर से, इत्र को लगाइए। जीवन का सिद्धांत यही है कि नंद प्रभु भगवान प्रभु को देख करके, नारायण को देख करके, भगवान श्री कृष्ण को देख करके महाराज से देखिए भक्ति का स्वभाव होता है। जगत के रंगे क्या
तेरा दीदार काफी है। अब आप संसार के रंग में रंगना चाहते कि गोविंद के रंग में रंगना चाहते? बताइए, किसके रंग में रंगना चाहते? चाल चले संसार की, किस रंग में रंगना चाहते हो? बोले चाल चले संसार की, प्रभु प्रभु से रखना टे, तुलसी तुलसी यो निभ जाएगी, दो घोड़े रथ एक। इसलिए जीवन में याद रखना, संसार का आश्रय लेना पड़ेगा, परंतु संसार के साथ साथ में ईश्वर का आश्रय भी लेना जरूरी है। चाल चले संसार की, प्रभु से रखना टेक, तुलसी तुलसी यो निभ जाएगी, घोड़े दो रथ। महाराज भगवान ने देखा और भगवान ने कहा मेरे पिताजी को बांध लिया और मेरी स्तुति कर रहे हो, छोड़ो मेरे पिताजी को। तुरंत ही आज पिता को भी शंका हो गई, आज पिता
बच्चा को भी शंका हो रही कि साक्षात ये नारायण है। जब मैं गया तो मुझे बंधन कर लिया, और जब मेरा बेटा गया तो बंधन मुक्त कर दिया। तो सही बता कन्हैया तू क्या भगवान है? बोले बाबा मैं भगवान भाई हो तो क्या करेगो? बोले तेरे से कुछ मतलब नहीं, बस तू अपना वैकुंठ दिखा दे, एक बार तू अपना वैकुंठ दिखा दे। भगवान ने कहा ठीक है चलो ब्रह्म घाट में, ब्रह्म कुंड में। और तुरंत ही महाराज जितने ब्रजवासी थे और भगवान नंद बाबा जितने भी लोग थे, तुरंत ही कहा एक काम करो, नेत्र बंद करो। अगर नेत्र की भी महिमा बहुत बढ़िया दी गई। शिव पुराण के अंतिम अध्याय में जो 13वां अध्याय है उसमें नेत्रों की भी महिमा दी गई है। देखिए अगर बिल्ली मंदिर जाए तब भी वो क्या ढूंढेगी बताइए? बिल्ली मंदिर जाएगी तब भी क्या ढूंढेगी? चूहा। और बिल्ली अगर घर के अंदर जाए तब भी क्या ढूंढेगी? क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो किससे है? चूहा से। तो भगवान कहना चाहते दो ही रंग है। जब आप नेत्र बंद करोगे तो अंदर का रंग दिखेगा, और जब नेत्र खोलोगे तो दुनिया का रंग दिखेगा। जब अंदर का नेत्र ज्ञान विराग नयन और गारी, जब अंदर का नेत्र आप नेत्र बंद करके अंदर का देखोगे तो आपको वो रंग दिखेगा, और जब नेत्र खोल करके देखोगे तो दुनिया रंगी दिखेगी। महाराज बेटा मैं तेरा रंग अंदर का देखना चाहता हूँ। अभी तक तो मैंने तेरा रंग बाहर का देखा, तुझे कान पकड़ करके मैंने डांटा, मैया यशोदा ने लाठी लेकर के दौड़ी और तू भागा। तेरा चलो ब्रह्म कुंड में गए, और सारे ब्रजवासियों ने उस कुंड में जैसे अंदर डुबकी लगाए, नेत्र बंद किया, सारे महाराज पहुंच गए ब्रह्मलोक। और जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे तो तुरंत ही क्या देखा? और जैसे ब्रह्मलोक पहुंचते ही ते तो ब्रह्मन हृदयनाता, ते तो ब्रह्मन हृदयनाता मग्ना कृष्णेन चोत्रता। महाराज वहां देखा तो भगवान का जब वैकुंठ देखा तो नंद बाबा जी के मन में जो शंका उत्पन्न हुई, ते तो ब्रह्मन हृदय नाता, जो मेरा नाता वो कोई नहीं दिख रहा, मेरे नाता वाला कोई नहीं दिख रहा, मेरा कन्हैया से नाता है। यहाँ तो जितने भी वैकुंठ में देखो सब चार भुजाओं वाले, इससे समझेंगे मेरी स्मृति में आ रहा है। एक सेठ था, ध्यान से बात को समझना। एक सेठ था, उसके पास अपार संपत्ति थी, और जब अपार संपत्ति होने के बाद उसके बेटे की आयु मात्र कितनी थी? 18 वर्ष की। कितनी थी? 18 वर्ष की। और अचानक बेटा चला गया, और जब बेटा चला गया तो पिताजी और माताजी रोने लगी, हाय अब मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरा जो जवान बेटा था वो चला गया। यमदूत आए सूक्ष्म रूप में लेकर के चले गए। और कार्य सेठ जी का क्या था? व्यापारी धंधा, व्यापार करना। अच्छा महाराज उस सूक्ष्म स्वरूप को लेकर के गए तो वहां पर जो चित्रकेतु नाम के चित्रगुप्त रहते ना, वो सब उनके पास लेखनी रहती है। तो वो चित्रगुप्त जो थे महाराज, जो बाग लगा था वहां भ्रमण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बाग लगा था, बाग बगीचा, वहां भ्रमण कर रहे थे। तो तुरंत ही कहा महाराज जिसको आपने बोला था, जिसकी लेखनी में लिखा था उसको लेकर के आ गया। तो तुरंत ही कहा वहां बिठा लो, अभी आते हैं। कई बड़े बड़े साहब होते, बैठो आता हूँ, चाय पान करके, बिस्टल पी करके। चित्रकेतु नाम के जो चित्रगुप्त थे महाराज, बढ़िया आनंद ले रहे थे, और जो यमदूत थे वो ले जा करके बेटे को बिठा दिया। और जैसे ही बिठाला तो वो किसका बेटा था? व्यापारी का, व्यापार का धंधा करने वाले का बेटा था। तो उसने देखा कि यहाँ पर डायरी रखी हुई है, इसमें देखे क्या है। और जैसे ही डायरी पलटा करके देखा तो उसका नाम आ गया सामने, उसका नाम आ गया। उसमें आयु कितनी लिखी थी? 18 वर्ष की। और उसमें जो लेखनी लिखी थी वो 18 वर्ष की थोड़ी दूर थी। तो कितनी लिखी थी? 18 वर्ष की। उसने तुरंत पढ़ा, भगवान
उसने तुरंत पढ़ा, डायरी को खोला चित्रगुप्त की, बोले यार मेरा नाम, और जैसे ही खोला तो तुरंत ही 18 की जगह 8 बना दिया बाजू में। तो आयु कितनी हो गई? 108। चित्रगुप्त आए और देखे और तुरंत डायरी, हाँ तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम। बोले सरकार देख लो। और जैसे ही नाम देखा तो दूसरे व्यक्ति का नाम दर्शा रहा था, वहां नाम तो था नहीं। तुरंत ही कहा अरे यमराज यहाँ आओ, किसको लेकर के आ गए? इसकी आयु 18 वर्ष की नहीं, इसकी आयु तो 108 हो गई, इसमें लिखा है। अच्छा, तुरंत महाराज जो मृतक शरीर पड़ा था, उस मृतक शरीर में वो जीवात्मा तुरंत, तो सारे माताजी भी रो रही थी, पिताजी भी रो रहे थे। 3 घंटे हो गए थे, शव पड़ा। ध्यान से बात समझना है ना, शव पड़ा, पार्थिव शरीर पड़ा, 3 घंटे हो गए। और तुरंत ही वो जैसा सूक्ष्म स्वरूप आया और उस शरीर में अंदर प्रवेश किया और तुरंत ही वो बैठ गए। और जब बैठ गया तो पिताजी भी रो रहे थे, माताजी भी रो रही। तो तुरंत बेटा ने कहा क्यों रो रही हो भैया, क्या बात, क्यों रो रही हो? माँ क्यों रो रही हो? पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटा तू 3 घंटे से तेरा शरीर चल बसा था। बोले पिताजी मैं तो आपका ही बेटा हूँ। अच्छा, बोले तू कैसे आ गया? बोले पिताजी मत पूछो, तुम संसार को चूना लगा रहे हो, हम ऊपर वाले को चूना लगा करके आ गए। तुम यहाँ चूना लगाओ, तराजू में लगा करके तुम यहाँ चूना लगा, तो पिताजी बेटा तो आपका ही हूँ, खून तो आपका ही हूँ, तुम संसार को चूना लगा रहे हो, मैं जा करके ऊपर वाले को चूना लगाया। मेरी आयु 18 वर्ष की थी, परंतु मैंने 108 बना दिया, तो मेरी आयु हो गई 100। बताइए ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो भगवान को भी चूना। इसलिए याद रखना, सुख दुख 2 कंधे हैं। जब कुली भार को सिर पर रखता है, जब भार में सिर बोझ बन जाता है तो कंधे पर रख लेता है। जब जीवन में आपको अपना भार, अपना परिवार भार लगने लगे, तो आप इस कंधों से उतार करके गोविंद के चरणों में रख देना। क्योंकि जब दुनिया भार समाप्त कर देती, मेरा गोविंद भार उठाना चालू कर देता है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब गोविंद का रास्ता चालू हो जाता है। परंतु कब गोविंद का रास्ता कब चालू होता है? बोले विश्वास से चालू होता है। भगवान को पहुंचना, भगवान को पाना है, तो विश्वास की एक लकीर ऐसी है, विश्वास की एक ऐसी लकीर है, कहते ना अगर पानी, वाणी और पानी महसूस जिस दिन आपको अंदर से होने लगेगा, मैंने बताया था चाय पीने से चीनी दिखती नहीं है, जब पियोगे, जब अंदर में मुख के अंदर जाएगा, तब स्वाद व्याप्त होगा, तब महसूस होगी कि चीनी चाय के अंदर है। जब उस रस को पान करने लगोगे, तब आपके जीवन में सिद्धांत बदल जाएगा कि सही बात क्या है, भगवान हमारे अंदर विराजमान है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा, थोड़ा आगे चला, एक शेष नाग की शैया पर चतुर्भुज रूप नारायण भगवान लेटे हुए थे। और जैसे ही ग्वाल वालों ने अंदर प्रवेश किया, बोले रुको, यहाँ जाने नहीं मिलेगा आपको। बोले क्यों? महाराज लौटा दिया। तुरंत ही ब्रजवासियों ने कहा भैया आपका बैकुंठ आपके पास कन्हैया, मुझे तो वृंदावन बुला लो। तुरंत ही नेत्र बंद किया तो जहाँ के वृंदावन पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कौन कौन चाहता वृंदावन जाना? तन से जाना चाहते कि मन से? अच्छा बताइए, अगर आपको गंगा स्नान करना है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ, गंगा स्नान करना तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो बेटों को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, चाबी होती ना तिजोरी वाली, वो भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? डिब्बा, जो डिब्बों के अंदर पैसे रखे रहते, वो भी छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, कुआं छोड़ना पड़ेगा, और स्कूल के आगे से बस पकड़ना पड़ेगा, और
छोड़ना पड़ेगा, द्वार छोड़ना पड़ेगा, जिला छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। एक जिला छोड़ना पड़ेगा, 2 जिला छोड़ना पड़ेगा, 3 जिला छोड़ना पड़ेगा, तीसरी जिला में शायद तब आपको गंगा जी मिलेंगे स्नान कर। अच्छा बताइए, कुआ ग्राम में भागवत रूपी गंगा बह रही है तो आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है क्या? नहीं, आपको बेटे मनुष्य को बताया गया है सारंग, सारंग यानी भौरा। अच्छा बताइए, पुष्प का पराग कौन ले सकता है? पुष्प का पराग कौन ले सकता है? सभी लोग नहीं ले सकते पुष्प का पराग। एक भंवर होता है सारंग, वो कई कोस दूर से आकर के, कई कोस दूर से आकर के और आने के बाद तुरंत ही महाराज उस रस लेता है। जो भगवत भक्त होता है तो जहां भगवान की कथा क्या है, बोले एक पुष्प की तरह है। भगवान की कथा क्या है, बोले एक पुष्प की तरह, और जो रस है वो क्या है, जो भगवत चर्चा सुन रहे वो रस है। और इसका सारंग कौन है, बोले इसका भौरा कौन है, बोले मनुष्य। आपने देखा होगा, अपन से अच्छा, अपन से ज्ञानवान जो कुत्ता होता है, आपने देखा होगा कुत्ता को, कभी भी आप पत्थर मारो, कभी कुत्ता पत्थर को नहीं देखता, उस कारण पर जाता है। पत्थर आने का कारण कहां से, कभी आप मार करके देख लेंगे, पत्थर मारेंगे कुत्ता कभी पत्थर नहीं देखता, उस कारण पर जाता है कि पत्थर आने का कारण क्या है। अच्छा बताइए, कभी कुत्ता पत्थर को भौंकता है क्या? किसको भौंकता है? जहां से पत्थर आया है। तो हर मनुष्य के जीवन में जो भी कारण है भगवान की, इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब भी दान करना तो श्रद्धा से करना ना। आपका देखिए, कोई भी कार्य करने के बाद अगर आपको पश्चाताप हो, कार्य कराने के बाद जीवन में कोई भी कार्य कराइए, अगर आज नहीं हो सकता ऐसे नहीं, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा के आया। वो सागर को लाग के सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। हनुमान जी महाराज की
जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुमको तरस नहीं आती है बस्तियां जलाने, तुमको तरस जाने में। और क्या, हर धड़कन में, हर धड़कन को पत्थर लोग दिल समझते हैं, हर धड़कन को लोग पत्थर दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल से लगाने में, उम्र बीत जाती है दिल को दिल से लगाने में। अरे उस गोविंद से, उस ठाकुर से अगर दिल लगाओगे तो समझ लेना फिर आपका दिल टूटने वाला नहीं है। याद रखना, पकवान पाने के बाद अगर जीवन में सर्दी हो जाती है तो पकवान का स्वाद नहीं मिलता। बताइए मिलता क्या स्वाद? अगर आपको सर्दी हो जाए, 56 प्रकार का व्यंजन भी आपके सामने रख दिया जाए तो समझ लेना पसंद क्या लगी है। बोले सर्दी होने से भोग पसंद नहीं आता, खुशबू नहीं देता। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को संसार का रोग लग जाता तो उस व्यक्ति को भगवान की कथा पसंद नहीं आती, क्योंकि संसार रोगी व्यक्ति को भगवान की कथा रुचि नहीं, रुचती नहीं है। हमारा दामिनी दमक रहे, दामिनी दमक रहे धनमान, जे वर्षा सभी जगह नहीं होती। तो पिता ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है। बोले बेटा तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। तो बेटा ने कहा पिताजी अगर मैं मर जाऊंगा तो बोले मैं भी मर जाऊंगा। दोनों का विश्वास अटल हो गया। न पिता बेटे के बिना रह सकता था, मैं पिता के बिना एक पल नहीं रह सकता। महाराज गर्मी वो ठंड का समय था, जो भी निकल रही ठंड, वो ठंड का समय था। उस ठंड में बेटे की भी दाढ़ी बड़ी थी। बात समझ लेना, जो सच्चा प्रेमी होगा वो समझ जाएगा। बेटे की भी दाढ़ी थी और पिता की भी दाढ़ी थी। दोनों लोग आग ताप रहे थे और दोनों लोग कह रहे थे ना बेटे के बिना जी सकते ना बेटा। अच्छा, तो महाराज आग लगी हुई थी, अंगीठी लगी हुई थी, दोनों की दाढ़ी बड़ी बड़ी थी। आज तो महाराज फैशन चल गई दाढ़ी की, दोनों की दाढ़ी बड़ी थी। महाराज आग लगी हुई थी, एक चिंगारी उड़ी। देखिए दोनों विश्वास पे थे, पिता के बिना बेटा नहीं रह सकता, बेटा के बिना पिता। महाराज आग ताप रहे थे, दाल की। अभी क्या बोल रहे थे? बोले पिताजी तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, और पिता बोल रहे थे बेटा मैं तुम्हारे बिना। दाढ़ी दोनों की बराबर है, एक चिंगारी उड़ी और पिता की दाढ़ी में लग गई, और एक चिंगारी उड़ी बेटे की दाढ़ी में लग गई। अब बताइए दोनों की दाढ़ी जलने लगी तो कौन किसकी बुझाएगा? सब अपनी अपनी बुझाएंगे ना, एक दूसरे की बुझाने तो नहीं जाएंगे ना, अपनी अपनी बुझाएंगे। कहने का अभिप्राय है ये पिता और पुत्र कौन है? एक परमात्मा है। कल आपने परसों के दिन आपने श्रवण किया था पुरंजन और अभिज्ञा। पुरंजन कौन है? बोले पुरंजन होती तो फुटबॉल ना वहां से ठोकर खाती ना यहाँ से। तो कहने का अभिप्राय यह है ये दो बालक कौन है? बोले एक संसार का पैर है और एक परिवार का पैर है। फुटबॉल यहाँ जाएगी ना वहां जाएगी। जब आपके जीवन में सब कुछ मिल जाए तो आप शांत भाव से भगवान को पकड़ लेना। ना एक साइड देश की लात लगेगी और एक साइड से परिवार की लात लगेगी, तो ना आप यहाँ के रहोगे और ना वहां के रहोगे। इसलिए आप अपने जीवन का सिद्धांत लेकर के अपनी हवा को निकाल देना चाहिए। भगवान ने आज बंसीनाद किया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। शरद पूर्णिमा का समय है और शरद पूर्णिमा के समय भगवान ने मल्लिक आदि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही हैं और चांदनी की। चले हनुमान जी महाराज की जय जय। बढ़िया घूंघट में बहुत काम हो जाता, जब नींद आए बढ़िया घूंघट डाल लो, एक नींद पता भी नहीं चलेगा।
भगवान ने आगे कहा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का समय था। आज भगवान ने बंसी नाद किया, और जब भगवान ने बंसी बजाई तो एक गोपी क्या कर रही थी? एक गोपी स्नान कर रही थी। जैसे ही गोपी स्नान कर रही थी तो भगवान अपने अधरों पर बंसी रखा और बंसी तान सुनाया, तेरी बन तेरी मोरे लेके धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली। सभी लोग थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सभी लोग चलते आइए, और भी लोग आ रहे हैं, सभी लोग थोड़ी आगे। बोले बंसी वाले। सुना है श्याम मन मोहन की तुम्हें मांग चुराए हो, सुना है श्याम मन मोहन की सुना है श्याम मन मोहन की तुम्हें गैया चुराते हो, सुना है श्याम मन मोहन की तुम्हें गैया चराते हो, मैं गाने साथ लाई हूँ, मेरी मुरली की धुन सुन गए मैं बरसाने से आई हूँ। श्याम मन मोहन कृपा तुम्हें खूब करते हो, सुना है श्याम मन मोहन कृपा तुम्हें खूब करते हो, कृपा तेरी कृपा तेरी मैं पाने दो, तेरे दरबार आई हो, तेरी मुरली धुन सुन मैं बरसाने को आई हो, मैं बरसाने से आई हूँ, 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 तेरी मुरली की धुन सुन मैं बरसाने बोले बंसी वाले जय हो, जय जय श्री राधे। आज भगवान ने बंसी नाद किया, एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी। जैसे ही भगवान की बंसी नाद सुना, महाराज कुछ का दुपट्टा कुछ की धोती लेकर के दौड़ पड़ी। एक गोपी भिक्षम रत्नम मनश्चक्रे, महाराज
भगवान ने आश्रय तो लिया, भगवान पिता रात्रि, रात्रि का समय, भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा का विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया कौन है? बोली किशोरी श्री राधा रानी। बिना राधा के कोई कार्य नहीं हो सकता। आज भगवान ने किशोरी का भी आह्वान किया। विक्षरन्तु मनश्चक्रे, ये चक्र क्या है? ब्रह्मा जी ने नए विसारण स्थल पर छोड़ा था, जहां जिस चक्र रुक जाए वहीं पर भगवान की कथा होना चाहिए। ये संसार क्या? बोले चक्र, और इस चक्र में जो फंस जाता है तो मनश्चक्र, ये मन फंस जाएगा तो समझ लेना विकृति हो जाएगी जी। दर्पण को देखने से विकृति दूर होती है, शीशा को देखने से जीवन की विकृति दूर होती है। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने से हमारे जीवन की जो विकृति लगी हुई है, जो विकृति छाई हुई है, भगवान की कथा में पता चल जाता है। आप मंत्रा बन करके बैठे हो, आप केकई बन करके बैठे हो, कौन से पात्र बन करके बैठे हो, जैसा जैसा प्रसंग आता है वैसे वैसे आपके हृदय रूपी दर्पण बताने लगता है हम किस पात्र के व्यक्ति बैठे, हमारा मेल किससे लग रहा है। हमारा मेल कौशल्या से लग रहा, हमारा मेल सुमित्रा से लग रहा, हमारा मेल अनसुईया से लग रहा, हमारा मेल रावण से लग रहा, हमारा मेल कुंभकर्ण से लग रहा, हमारा मेल शिशुपाल से लग रहा। अगर जब कथा में बैठेंगे तो आपके अंदर की विकृति दूर हो जाएगी। दर्पण को देखने से बाहर की विकृति दूर होती है, और जब भगवत कथा में बैठोगे तो अंदर की विकृति दूर हो जाती है। शीशा में देखेंगे तो बाहर की विकृति दिखाई देगी, और जब भगवान की कथा में बैठेंगे तो अंदर की विकृति दूर होती है। हम किस चरण के व्यक्ति बैठे हुए? आज जीवन में गोपियों के अंदर वो प्रेम जागृत हुआ। एक गोपी कजला लगा रही, काजल लगा रही थी, भगवान की वंशी सुनी। सोई जाने जेहि देह जनाई, जिसको भगवान जना दे वही जान सकता है, अन्यथा नान्यम जाने कोई जानने वाला नहीं है दुनिया। और जानत तुम्हें हो जाए। जब भगवान को जान लोगे तो संसार को भूल जाओगे। जब भगवान को जान जाओगे, बेटा कब जानता है? जब माँ जनाती है, बेटा तुम्हारे पिता हैं, बोलो ये तुम्हारे पापा हैं। न बेटा बड़ा भी हो जाए अपने पिता का परिचय नहीं जान सकता। मेरे बेटा, मेरा पिता कौन है? तो कथा क्या है? बोले हमारी माँ की नाद सुनिए, निशम्न गीतम तद नर्कवर्धनम ब्रजस्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा। जो मन था, जो मनस हंस था, आज गोपियों का भगवान के प्रति पहुंच गया। जीवन में चढ़ाना तो खिला हुआ पुष्प चढ़ाना, किसी व्यक्ति को मुरझाया हुआ पुष्प दोगे, वो जब मनुष्य होकर के जब वो लेना पसंद नहीं करता तो परमात्मा क्या पसंद करेंगे? अगर परमात्मा को देना है तो बाल्यावस्था से आपका मन खिला हुआ है, आपका मन दूषित नहीं है। जब आपका वृद्धावस्था, जब आपका पुष्प टूटने के लिए, बिखरने के लिए तैयार, जब भगवान के पास तुम वो कमल लेकर के जाओगे तो भगवान भी कहते सारी जिंदगी तूने अपने परिवार में खिला हुआ पुष्प दिया, जब मुरझा गया, कोई मतलब का नहीं था, तब तू मेरे चरणों में आया। एक मैया थी, एक चम्मच और लेकर के आओ, तुम्हारा हलवा मीठा नहीं, तुम्हारा उससे ज्यादा हाथ मीठा है। ये हाथ में क्या करना है? जो आपने बनाया और हमारा पेट देखते ही भर गया, एक चम्मच और लेके आओ। एक बढ़िया पंडित जी बात बढ़िया बोल रहे थे, प्रेम की बात है। जिस ग्रह में लड़ाई होती है याद रखना, भंडार आपने कछु प्रेम दिया है इसको पिता का, कछु प्रेम दिया है आप भाई को, और कछु प्रेम दिया है आप माँ को। जब सब प्रेम वहीं बांट दिए, जब मायके के ससुराल आए तो बताइए आपके पास प्रेम बचेगा क्या? पिता को दिया है, भाई को दिया है,
बुआ को दिया है, बहन को दिया है, और जब इतने ससुराल आए ना तो तुम्हारे पास का बच्चे? बोले छाछ। जब ही तो लड़ती है, जब ही तो लड़ाई हुई है, तुम्हारे पास बहन बचे ही नहीं है, न पति के लिए बचा और ना ससुर के लिए बचा, ना सास के लिए बचा। इसलिए तो उसी ग्रह में तो लड़ाई होती। लाने के बाद आप तिरस्कार कर रहे हैं। एक गोपी अपने बाएं अंगूठे से गड्ढा करना चालू कर दी और कहना चाहती है सरकार अगर वापस जाएंगे। भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? भगवान कहना चाहते मेरी बात मानो, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, परिवार क्या कहेगा, देश के लोग क्या कहेगा, यही कहेंगे ना। एक है वो काला काला मुरली वाले के चक्कर में बंसी की नाद सुनकर के पति का परित्याग कर दिया। अरे तुम्हारा धर्म है, एक ही धर्म है, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपत प्रेमा। तुम्हारा धर्म होता है कि पति के साथ अगर पति कहे तो चलो तो चलना चाहिए, पति कहे तो बैठो तो बैठना चाहिए। यही तो तुम्हारा धर्म है। परिवार क्या कहेगा, देश क्या कहेगा? एक काले काले मुरली वाले के चक्कर में अपने परिवार को छोड़ दिया। गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। गोपियों के सिर जो नेत्र हैं, क्योंकि सर्वभूत मनोहरम जगो कलम मनोहरम। भगवान ने जब बंसी नाद किया, गोपियां आई तो गोपियों को भगवान ने कहा ठीक है, आप सब उत्तर जब कृष्ण ने दे दिया तो अब गोपियों ने उत्तर भगवान को दिया। गोपियों ने उत्तर क्या दिया? लिम्ब पज्ञान ब्रजस्य जनस्योस्या अजस्या काश्चलोचने। सरकार आप मेरा उत्तर सुन लो। आपने धान को देखा होगा सरकार, मैंने अपने जीवन को चावल बनाया, धान नहीं बनाया। याद रखना मेरी बात। बढ़िया सटीक उत्तर दे रही है गोपी। क्या कह रही है? मैं अपने जीवन को चावल बनाई कर्म से। अच्छा चावल कब निकलेगा? बोले धान का छिलका जब निकल जाए। आपके जीवन में सिर्फ कर्म बन करके आए हूं, और कर्म के साथ में सरकार एक बात मेरी याद रखना। क्या? बोले कर्म में चावल की लाता है। सरकार हम परिपक्व चावल नहीं, भात बन करके आपके पास आए। सरकार अगर आपको कच्चा चावल खिलाया जाए तो अनपच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनपच हो जाएगा। सरकार हम ये जो चावल लेकर के आए हैं, जो बासना का चावल। अच्छा बताइए भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? क्या प्रिय है? भात का भोग लगाते हैं, चावल और दही ज्यादा प्रिय है भगवान। तस्मै तो ब्राह्मणों की है। चकाचक आने दो बस। जय हो। दही और भात भगवान को प्रिय। सरकार मेरा हृदय क्या बन गया? मेरा शरीर चावल है और मेरा हृदय मक्खन है। आपका भाव भक्ति है। जब तीनों मिल जाते सरकार आपके मुख के सामने रखा है। भाव का मक्खन मेरे पास है, तो भाव का भक्तन सामने रख दिया। और जो कर्म रूपी चावल है उसको मैं अग्नि में तपा करके भात बना करके लाई हूँ, और आपके साथ में भाव की मिश्री डाल दिया। सरकार आप पाइए। तब भगवान ने कहा चिंता न करो, आने वाले समय में आपका जो मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। आगे गुरु पीछे चला, मर गए गुरु छटक गए चेला। उस समय आगे आगे गुरुदेव चल रहे थे, पीछे पीछे चेलन चल रही थी। और कहा गुरुदेव ये इस नदी से इस पार जाना है, इस पार नदी के उस पार यमुना किनारे हमारा घर है गुरुदेव, चलो आगे आगे। गुरुदेव ने विचार किया होगा कि उस समय छोटा छोटा कमर से तलक पानी, प्रभु कमर से पानी है, इसलिए जब भक्तन ले जा रही तो आगे कदम से बढ़े और कमर से बढ़े और टुप्पी लगाने लगे। तो भक्तन कहने लगी गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम।
और कहते गुरु जी बोलो सीताराम, इस पार से उस पार जाना है गुरु जी, तो राम नाम, राम के अक्षर चौगन कर, राम के अक्षर चौगन कर, और पंच मिलाए तो दो गुण कीजिए, मोही में राम और तो ही में राम, यो मानो तो यो लखीजिए। भगवान का नाम के अक्षर को तीन, राम तो राम के अक्षर को चौगना कर दो, राम के अक्षर चौगन कर, है पंच मिलाए तो दोगुन कीजिए, पांच मिलाए करके दोगुना कर दो भैया, है तीजों को 12 और 12 5 17 गणित करता रहा हूँ, 12 5 17 को दोगुना कर दो तो कितने हुए 34, 8 को भागे दियो रघुनंदन, 8 को भाग भगवान कहते हैं कि 8 का भाग दीजिए, 8 के भाग दियो रघुनंदन, और मोही में राम यो तो ही में राम, यो मानो तो यो नहीं, 8 का भाग दियो रघुनंदन, और मोही में राम और तो ही में राम, यो मानो तो यो लखी। अभी तो हनुमान जी के मंदिर तक आवाज नहीं कीजिए, बोलो भागवत भगवान की जय। अब आई होगी हनुमान जी की का मिले ना मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा, सदा चाहिए आसरा इस जहां का, मिले ना मिले। ताली किसे बजाते भाव से? खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले मेरी। पर मुसीबत अब तू ही संभाल, हरे कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, तेरे मेरे थके हैं चले ना चले, तेरे मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, तेरा जहां का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारी गोपियों ने भगवान से कहा सरकार जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, जब से सरकार आप ऊपर से नीचे आए हो ना, सहस इंद्रा, इतना सुंदर भाव गाया, और भाव गाने के बाद तब भगवान ने कहा तो फिर यहाँ पर क्यों हो? बोले हमारे बिना तो रह सकते, बोले ना आपके बिना रह सकते हैं। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरडतम, कि आपके कथा के बिना
श्रवण श्रवण मंगलम श्रीमदातकं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। मुझे भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जब पुरुष का स्वरूप लेकर के जा रहे थे, यहाँ पर माता पार्वती मना करती है ऐसे जाना नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा मुझे गोपी बना दो। माता पार्वती ने भोलेनाथ को अपना ही श्रृंगार दे दिया। एक दिन वो भोले भंडारी ऐसे नहीं, आज भगवान नृत्य कर रहे अनेक गोपियों का मनोरथ। जो गोपियां कौन है? बोले ऋचाएं हैं। आरण्यक कांड में जब भगवान जा रहे थे, सारी गोपियों के अंदर ये मानसिकता आई कि भगवान से कब स्पष्ट होगा, भगवान का मनोरथ कब प्राप्त होगा। अनेक संत थे महाराज जो तप कर रहे थे, उनका मनोरथ भगवान ने कृष्ण अवतार में। मैं बारंबार से यही कहता हूँ, अगर जीवन हो, बचपना हो तो कृष्ण की तरह, जवानी हो तो राम की तरह, और बुढ़ापा हो तो शंकर की तरह। तीनों सिद्धांत है। तो आज भगवान कृष्ण ने सारी गोपियों का आमंत्रण किया और राधा रानी का आमंत्रण किया। और रामन आमंत्रण करने के बाद क्या हुआ? वृंदावन के रास में, वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपिन का भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भय भय गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर भगवान जय हो। आज काम चारों दिशा से भगवान को घेर लिया और बाण चलाना चालू कर दिया। और यहीं पर भगवान शिव गोपेश्वर रूप में आए। आज भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर गज की नारी सामने आ गए हैं, सामने आ गए हैं। ओ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी भोले आ गए हैं, भोले आ गए हैं। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आज भगवान रास रचा रहे हैं सारी गोपियों के साथ, राधा रानी के रास रचो है, रास रचो है। वृंदावन में देखो महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे रास रचो है। रास बिहारी सरकार की हो।
रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। विदाई के मैया मुझे याद ना करो, बहाने घोरत पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया, रथ पे बैठे रोए कन्हैया, बचपन का दुलार छोड़कर कृष्ण भगवान जाते हैं, मैया को रोते हुए बावन बन करके छलिया बन करके पहुंच गया। उसने तो एक आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद के निमित्त से संकल्प किया था कि जो चाहे ले लो, उसको छल लिया। 2 पग 3 पग की बात किया था, सारा संसार को लूट लिया। और छोड़ो महाराज, सुपर्णखा ने क्या किया था, एक प्रेम व्यवहार लेकर के तो गई थी प्रेम रचाने के लिए, उसके नाक कान कटवा दिया। ये कोई मतलब का नहीं है, ये छलिया है। जितने काले सब कपटी हैं, बाहर से भी कपटी होती है। इस प्रेम की बात कोई नहीं समझ सकता।
इसलिए ये भाव दिया गया, ये तो प्रेम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
आज भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी मैया के साथ में विवाह करना चाह रहे हैं, तो सभी लोग भाव से दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, वो दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरी यारी, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना तुम्हें क्षमा बनागे, तुम्हें क्षमा बना तेरी यारी, दीवाना बना दिया। बना दिया बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। वो दिल में तू शाम नाम की, वो दिल में तू शाम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, रुक्मणी मैया की। आरती सजाइएगा, इतने भजन हो रहा। आरती कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी। मैं गालन बन जाऊं, कान्हा मेरो गल चलावे, मैं गालन बन जाऊं। पीछे पीछे चुप के गाय चराने जाऊं, पीछे पीछे चुप के गाय चराऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
कान्हा ने मार के नजरिया ने, कान्हा ने मार के नजरिया ने, कान्हा ने मार के। जो पूजन हो रहा है ना, वो पूजन होता रहेगा। सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुष प्राण समुगाग्निराजायता। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पथ, यही हरि नाम, 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 यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती श्री भारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगबंद को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुरी बोल जगबंद को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे राम यही घनश्याम, यही मेरे राम यही घनश्याम, यही महिमा की भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तुम गौरव करुणा विचार, संसार सारम मुनीन प्यार, हे वंदन माला कनकारे कारे कपाल माला, शिव शेखा कबीर कबीर बंधु जगपाल कबीर कबीर गिरा बड़ा कबीर हरे बालू मक्के देवा बालू विष्णु देव वैष्णव गुरु परम ब्रह्म निशि गुरु देव हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा 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 रमण हरि देवादिवंदनमारोग्यार्थे आत्मादिवंदनं माथ मंत्र पुष्पांजलि। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्, कृष्ण प्रचोदयात्, हरि ओम। अंजनाय धीमहि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणात् परमे
परमेश्वरा सब कुछ दीन हो आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दोनों हाथ। सुगन सुगंधित सुमन लये सुमर्पण कर रानी सरकार की। बाके बिहारी लाल प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, अपने अपने गुरुजनों की, जय हो, बोलने वालों की, जय हो, ना बोलने वालों की, जय हो, जय जय। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे छम छम नाचे रे, अरे छम छम नाचे श्याम राधा, छम छम नाचे रे। मोहन की बाजा मोर दिया राधा, छम छम नाचे, छम छम नाचे श्याम राधा, छम छम नाया राधा, छम छम नाचे रे। चलिया ने छोड़ी गगरिया भैया, चलिया ने छोड़ी गगरिया। छम छम नाचे रे, छम छम नाचे श्याम राधा, छम छम नाचे रे। मोहन की बाजे मोर दिया राधा, छम छम नाचे रे, छम छम नाचे रे, छम छम नाचे श्याम राधा, छम छम नाचे रे। मोहन की बाजे मोर दिया राधा, छम भोले हो गए कर्नाटक में, भोले हो गए कर्नाटक में, भोले हो गए कर्नाटक में, भोले हो गए कर्नाटक में। नंबर लगा के दम, नंबर लगा के दम, भोले हो गए कर्नाटक में, भोले हो गए कर्नाटक में, भोले हो गए कर्नाटक में, भोले हो गए कर्नाटक में। आए भोले नाथ नदन भक्त गुना, गुना गाए रे। आए भोले नाथ नदन भक्त गुना, नदन भक्त गुना, नदन भक्त गुना, नदन भक्त गुना गाए रे। आए भोले नाथ नदन भोले भोले भोले, माथे पे उनके चंदा विराजे, जड़ों में उनके गंगा विराजे। नदन भक्त गुना गाए रे। आए भोले नाथ नदन भक्त गुना, नदन भक्त गुना गाए रे। आए भोले नाथ नदन भक्त गुना। अरे सखी 16,000, सखी 16,000, सखी 16,000, सखी 16,000 भजन करिया रे। सखी 16,000, सखी 16,000, सखी 16,000, सखी 16,000 कन्हैया तेरे यार राम जी में कन्हैया तेरे। डार बसुरिया गजब बजा गए रिया, गए री मोहन चढ़ कदम की। चलिया नंद लाल, चलिया नंद लाल, चलिया नंद
सामने देखो ए बेटी तो देख यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो बक्का बार वाला बक्का रुक जाओ सामने रुक देखिए वो किसना है वो किसना है वो किसना है रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा जब भी बने तू सीताराम बनूंगा तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा दुनिया तो सबसे न्यारी है तुम बिन रास जाऊं कैसे जानत सारी है राधा जब तुम पनघट के ऊपर मनिहारी बन के आती हो तो माँ कसम मुझे बहुत सुंदर लगती हो
एक कौन जंगल लो अरे भैया हला मत
कम दीवानी बिजली है वाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मजनूना वाला, जिसकी दीवानी बिजली है वाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।